गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए इसको देखिए, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। बेसिक कंसेप्ट के साथ हम बहुत ही अच्छा तरीक़ा से बताएंगे। सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो कि शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है, जो उसी त्रिज्या वाले के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो उसी त्रिज्या के 3.5 cm त्रिज्या के अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि जो आपका अर्धगोला की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी। ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, ये खिलौना का पूरे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप को एक बार एक एक करके हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले तो हमको शंकु की त्रिज्या कह रहा है, इसके में जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी अर्धगोले की त्रिज्या क्या चीज? अर्धगोले की त्रिज्या, ये अर्धगोला का जो त्रिज्या r बराबर आपका हो जाएगा शंकु की त्रिज्या, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है? 3.5। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब हमको देखना क्या कि ये क्या है कि खिलौना जो है अर्धगोला पर ये अध्यारोपित है। यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल, क्योंकि ये भाग तो ढक जाएगा और इसका जो शंकु का भी ये जो भाग है ये भी ऐसे आ जाएगा, ढक जाएगा। तो इसका भी हमको वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसके लिए हमको ये अर्धगोला का अगर हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो πr², जो कि r तो मालूम हो गया है, लेकिन अगर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें एक होता है तिरछी ऊंचाई, जो त्रिक ऊंचाई जो को l से सूचित किया जाता है, ये हमको मालूम नहीं है। एक ये भी मालूम नहीं है। πrl, l नहीं मालूम, और l की जानकारी के लिए हमको ये शंकु की ऊंचाई को भी मालूम करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम शंकु की ऊंचाई को मान कैसे निकलेगा उसको हम बताते हैं। लिखेंगे प्रश्न से देखिए, ये आपका होता है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपका हो जाएगा शंकु की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक। और ये हुआ अर्धगोला, और अर्धगोला का ये केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या आपको कितना दे दिया? 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। और h, अब देखिए ये आपको क्या पूरा ऊंचाई, मतलब क्या हो गया? निकालना क्या है आपको? h प्लस, देखिए h अब प्लस ये r, h प्लस r बराबर आपको कितना दिया? पूरा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 15.5 cm, 15.5 है। ठीक है। अंत में लिख देंगे cm। अब क्या करेंगे? h का मान तो निकालना ही है, प्लस r का मान दिया हुआ है 3.5 बराबर कितना? 15.5। यहाँ तक स्पष्ट है। इसीलिए h बराबर निकल गया कितना? ये बराबर के बाद है 15.5। ठीक है। और ये प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3.5। बराबर कितना निकल गया? 12
cm, यानी शंकु की ऊंचाई आपको निकल गया कितना 12 cm। ठीक है, अब जब h निकल गया, r निकल गया, तो हम इसका भी मान निकाल सकते हैं। किसका? शंकु की तिर्यक ऊंचाई l। तो l बराबर भी निकाल लेते हैं। l बराबर होगा, फॉर्मूला होता है जो कि याद करना पड़ेगा, जो कि पिछले वाले वीडियो में बताया गया है बेसिक कंसेप्ट के साथ, उसको देखना होगा। तो क्या l बराबर होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर का रूट अंडर। तो h कितना दिया? h यहाँ दिया 12, तो 12 का स्क्वायर, और जो r कितना दिया आपको? r दिया है, h दिया 12 और r दिया है आपको 3.5 निकाले ना, 3.5 का स्क्वायर कर लेंगे, रूट लगाएंगे, यहाँ पर cm लिख लेंगे क्योंकि l निकाल रहे हैं तो cm लिख सकते। इसको गुना करेंगे 12 में, 12 12 144 होता है, 144 जोड़ 25 और 12.2 अंक के बाद पड़ेगा। ठीक है, रूट लगाइए, cm लिखिए। देखिए यहाँ तक एक बार। अब क्या होगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 144 और 12.56, तो हो जाएगा एक बार कितना हो जाएगा 156.25 cm हो जाएगा, जो कि आपको निकल जाएगा कितना, लिख देते हैं 12.5 cm। देखिए यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। अब कुछ भी देखिए आसान तरीका से जो जो चीज़ हमको मालूम करना था उसको हम मालूम कर लिए, त्रिज्या भी मालूम कर लिए। शंकु का त्रिज्या दिया हुआ था जो कि अर्धगोला पर अध्यारोपित था, इसीलिए शंकु के अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम इससे h का मान कैसे निकाल लिए, पूरी ऊंचाई h और r मिल के पूरे 15.5 के बराबर हो जाता है, तो ये ऊंचाई घटा लिए तो ये निकल गया आपको 12 सेंटीमीटर। ये भी आपका हो गया, और l का मान फॉर्मूला के द्वारा निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ के बाद यहाँ से लिखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और जोड़ ये क्या कर लेते हैं, बीच में लिख देते हैं क्षेत्रफल, जो कि अच्छा लगेगा, क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों निकलेगा, क्योंकि शंकु अध्यारोपित है, तो ये भाग अर्धगोला का हट जाएगा। शंकु चूंकि ऐसे करके रखा हुआ तो इसका ये भी भाग खुला हुआ रह जाएगा, तो इसका भी वक्रपृष्ठ का ही क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, एक बार देखिए। अब देखिए अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr², अब प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl। ठीक है, अब इस दोनों में क्या कॉमन आने वाला, देखिए πr कॉमन आ सकता है, πr कॉमन आ गया, πr कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना आया 2r, 2 है, 2 r है तो एक r तो यहाँ कॉमन आ गया, तो एक r आ गया, और प्लस πr कॉमन है तो यहाँ पर कितना आया l। यहाँ तक स्पष्ट। अब मान को लिखते हैं, पाई का मान
22/7 गुना आर का मान देखिए, आर का मान कितना लिखे 3.5, 3.5 और गुना कितना 2 और गुना आर का मान 3.5 है तो 3.5 और जोड़ एल का मान कितना निकाले, एल का मान देखिए, एल का मान 12.5, 12.5 इसको घेरेंगे ऐसे और पूरे को घेर के क्या लिखेंगे CM²। एक बार देखिए, अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 से काटे 7 5 35, 0.5 से कट जाएगा, अब बस हो गया। अब देखिए 0.5 से 22 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू, इसको देखो 3.5 में 2 से गुना करेंगे, 3.5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 अब प्लस कितना 12.5, इसको घेर लिए ऐसे करके और पूरे में ऐसे करके फिर एक बार लिख लेते हैं CM² बराबर हो जाएगा, देखिए एक बार अब क्या कर लेंगे, एक बार देखिए यहाँ पर 11 गुना 12.5 में 12.5 में जोड़ेंगे 7 तो क्या था 12 7 19.5 हो जाएगा। इसको घेर के ऐसे करके CM² लिख लेंगे और इसको गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 214.5, कितना आ जाएगा 214.5 CM², जो कि खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। इस प्रकार से ये भी सवाल सॉल्व किया गया। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।